नमस्कार, मैं अनिल सोनी योगाचार्य। आज हम बात करने जा रहे हैं कि क्या कोई व्यक्ति 100 वर्ष की आयु जी सकता है? बिल्कुल, ये सत्य है कि कोई भी व्यक्ति 100 वर्ष की आयु जी सकता है। हमारे शरीर में जो नाड़ियाँ हैं या धमनियाँ हैं या शिराएँ हैं, उनको जितना हम स्वच्छ रखते हैं, जितना हम निर्मल रखेंगे, उतना ही उस व्यक्ति की आयु दीर्घ होगी और वो व्यक्ति स्वच्छ और सुंदर के साथ दीर्घ जीवन जी सकेगा। ये व्यवस्था उसी प्रकार है जिस प्रकार एक शहर के अंदर पानी की और उसकी गंदगी की निकासी की व्यवस्था होती है। अगर पानी की और गंदगी की निकासी की व्यवस्था किसी शहर में बहुत उत्तम है, तो वो शहर हमेशा तरक्की करेगा और साफ सुथरा रहेगा। इसको हम इस प्रकार मान लेते हैं कि जितना बढ़िया फिल्टर पानी हमारे शहर में आएगा, उतना ही शहर और वहाँ के लोग स्वस्थ रहेंगे। और इसी प्रकार यदि पानी की निकासी की व्यवस्था अर्थात गटर लाइन जितनी साफ रहेंगी, तो उसकी गंदगी हमारे शहर में नहीं फैलेगी, और जितनी व्यवस्था अच्छी रहेगी, उतना ही वो शहर स्वच्छ रहेगा। तो थोड़ी देर के लिए हम अपने शरीर को एक शहर मान लेते हैं। इस शहर में बहने वाली नाड़ियों को, धमनियों को, सिराओं को एक शहर की पानी की और निकासी की व्यवस्था के समान पाइपलाइन से जुड़ी हुई व्यवस्था मान लेते हैं। जितनी ज़्यादा हम निकासी की व्यवस्था को अच्छा करेंगे, शुद्ध करेंगे, उतना ही हमारा शरीर स्वस्थ रहेगा। अब यहाँ आज मैं आपको पित्त के बारे में कुछ जानकारियाँ देने जा रहा हूँ। पित्त अर्थात हमारे शरीर का एसिड, हमारे शरीर का अम्ल। जो हमारे शरीर का अम्ल है, यदि इसको संपूर्ण रूप से पूरी तरह से व्यवस्थित रखा जाए, एक सम मात्रा में रखा जाए, तो एक व्यक्ति बड़ी ही आसानी से एक दीर्घ जीवन जी सकता है। अब ये पित्त कितने प्रकार के होते हैं? वास्तव में आयुर्वेद के अंदर पित्त के जो प्रकार बताए गए हैं, ये 5 प्रकार बताए गए हैं। इनको आप ध्यान से सुने और इनको जानने का प्रयास करें कि किस तरीके से हम अपने शरीर को स्वस्थ रख सकते हैं। तो पहला पित्त है जिसे कहते हैं पाचक। पाचक पित्त का मुख्य स्थान जो होता है, वो हमारी आग्नेयशयी ग्रंथि अर्थात पैनक्रियाज है, और इसका मुख्य कार्य होता है भोजन का पाचन करना अर्थात भोजन को पचाना। और जो डाइजेशन हमारे शरीर में होता है, भोजन का पाचन होता है, इसी पित्त के द्वारा, इसी एसिड के द्वारा होता है। और साथ ही साथ अगर हम कुछ व्यायाम, योग या शरीर की ट्विस्टिंग करते हैं, यानी कि शरीर को निचोड़ने का प्रयास करते हैं, कुछ आसन्स करते हैं, तो हमारे पैनक्रियाज की कैपेसिटी अर्थात दक्षता बढ़ती है और हम स्वस्थ रहते हैं। इसी प्रकार जो दूसरा पित्त है, उसे कहते हैं ब्राजक। ब्राजक हमारे शरीर का त्वचा के भीतर रहने वाला पित्त है, जो हमारे शरीर की, हमारी त्वचा की कांति का उत्पादक है। जो स्किन के अंदर चमक रहती है, उसी पित्त के कारण होती है। उस पित्त को किस प्रकार से बैलेंस किया जाए, उस किस प्रकार से उस पित्त को बराबर रखा जाए, तो बहुत सीधा और सामान्य सा उपाय है। लेप और अभ्यंग के द्वारा अर्थात मसाज के द्वारा और मालिश के द्वारा उस पित्त को बिल्कुल निश्चित मात्रा में, सम मात्रा में रखा जा सकता है। इसी प्रकार हमारे शरीर में बहने वाला जो तीसरा पित्त है, वो तीसरा पित्त पाचक, उसके बाद ब्राजक, और तीसरा होता है रंजक। रंजक पित्त हमारे शरीर के अंदर लीवर के अंदर विद्यमान होता है, हमारी यकृत के अंदर विद्यमान होता है। और जो यकृत के अंदर पित्त रहता है, उस पित्त को रंजक के नाम से जानते हैं। अर्थात एक सामान्य भाषा में अगर हम कहें, तो वो बाइल यानी कि पित्त है, वो एसिड है। उसका मुख्य कार्य हमारे शरीर में जो हमने भोजन किया है, उस रक्स को रक्त में बदलने का कार्य हमारे शरीर के अंदर यही रंजक पित्त करता है। लीवर में जब भी परेशानी आती है और लीवर के ऊपर जब भी फैट आता है, ये पित्त गड़बड़ा जाता है। और अक्सर अगर लोगों को, किसी को जॉन्डिस की परेशानी हो अर्थात पीलिया की परेशानी हो, तो ये पित्त वहाँ से निकलकर समूचे शरीर में फैल जाता है। तो सबसे पहले ये पित्त नेल्स पर, नाखूनों में दिखाई देगा, उसके बाद आँखों में दिखाई देगा, उसके बाद वही पित्त हमारे शरीर की सारी स्किन के ऊपर पीलेपन के साथ दिखाई देगा। इसको अगर व्यवस्थित रखना है, तो कुछ चीज़ें जो आयुर्वेद के अनुसार बताई गई हैं, मीठी अर्थात मधुर, तिक अर्थात कड़वी, और कसाय अर्थात कसेली,
मधुर, तिक्त और कषाय, इन चीज़ों का अगर रेगुलर सेवन किया जाए, नियमित रूप से सेवन किया जाए, तो ये हमारे शरीर का यकृत का पित्त पूरी तरह से व्यवस्थित रहेगा। अब ये कौन कौन सी चीज़ें, तो इसको हम थोड़ा सा जान लेते हैं। मधुर में मुलेठी, शक्कर, उसके बाद गुड़, शहद, गन्ने का रस, ये सभी चीज़ें मीठे में आती हैं। इसी प्रकार दाक मीठे में आती है, और इसी प्रकार तिक्त, तिक्त का मतलब कड़वी चीज़ें। जो कड़वी चीज़ों का हम सेवन करेंगे तो हमारे शरीर का एसिड बिल्कुल बराबर रहेगा। कड़वी चीज़ों में नीम, चिरायता, उसके बाद कुटक, ये तीनों चीज़ें हमारे शरीर को व्यवस्थित रखेंगी। और तीसरा नंबर है कषाय अर्थात कसेला। कषाय के अंदर आती है आंवला, इसी प्रकार कषाय के भीतर आने वाली तुलसी, इसी प्रकार कषाय के भीतर जीरा, अजवाइन, ये कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो हमारे पित्त को, हमारे शरीर के यकृत के एसिड को व्यवस्थित रख सकती है। और चौथा पित्त जो बताया गया है वो अक्सर लोगों के आँखों में दिखाई देता है। आँखों में जो पीलापन आता है, इसका मतलब एसिडिटी अर्थात पित्त हमारी आँखों में बढ़ रहा है। उस पित्त को आलोचक पित्त के नाम से जानते हैं, जो हमारे को रूप का दर्शन करवाता है और हमारे को देखने में पूरी सहायता करता है। अगर हमें आँखों के पित्त को पूरी तरह से व्यवस्थित रखना है तो योग में जो कुछ क्रियाएं बताई गई हैं, जिस प्रकार त्राटक की क्रिया है, इस प्रकार की क्रियाओं को करने से, कुछ अच्छी चीज़ें आँखों में नियमित रूप से डालने से, जैसे शहद, गुलाब जल, तो उस पित्त को भी व्यवस्थित किया जा सकता है। चौथा और आखिरी पित्त है जो हमारे शरीर के अंदर, हमारे हृदय के अंदर विद्यमान रहता है, और जो हृदय के अंदर विद्यमान रहता है उसे साधक पित्त के नाम से जानते हैं, जो सबसे खतरनाक कहलाता है। तो आप जितना ज़्यादा सारी चीज़ों का सेवन करेंगे, उतना ही अधिक हमारे शरीर की धमनियाँ, हमारे शरीर की सिराएं स्वस्थ रहेंगी, सुंदर रहेंगी। और यदि पूरे शरीर की गंदगी या टॉक्सिन्स अगर हमारे रक्त के साथ हृदय तक नहीं पहुँचेंगे, और अगर हमारी नाड़ियाँ सारी स्वच्छ रहेंगी, तो व्यक्ति को स्वस्थ रखने से कोई नहीं रोक सकता है। तो जितना ज़्यादा हो सके उतना अधिक से अधिक सारी चीज़ों का सेवन करें, अम्लीय चीज़ों का कम से कम सेवन करें। नमकीन, तला भुना, अचार, खट्टी चीज़ें, इनका जितना आप अधिक सेवन करते हैं उसका अधिक से अधिक कोलेस्ट्रॉल हमारे हार्ट में जाकर जमता है और उसका पूरी तरह से सफाई नहीं हो पाती है। इसलिए सारी चीज़ों का सेवन कीजिए। अधिक जितना आप सारी चीज़ों का सेवन करेंगे, आपके शरीर में कोलेस्ट्रॉल नहीं जमेगा। एक बार फिर से मैं बता देता हूँ सारी चीज़ों में, जैसे अदरक, मुलेठी, अनार, नीम, चिरायता, कुटक, गिलोय, एलोवेरा, ये कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो सारी हैं। तुलसी, इसके अलावा मीठे के अंदर मुलेठी, गुड़, गन्ने का रस, शहद, ये सारी चीज़ें सब मिलकर हमारे शरीर के उस कोलेस्ट्रॉल को कम करती हैं और हमारा शरीर पूरी तरह से स्वस्थ रहता है। तो आज आपको मैंने यहाँ पर जानकारी दी है पित्त के बारे में, और किस प्रकार हम हमारे शरीर को स्वस्थ रख के एक लंबा, दीर्घ, स्वच्छ और सुंदर जीवन जी सकते हैं। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया गया तो मेरी आज ही आपसे विनती है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और अच्छी से अच्छी वीडियो देखने के लिए एक बार फिर से मैं आपसे विनती करता हूं कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें, और इस प्रकार की कुछ चीज़ें मुझ तक भेजें कि किस प्रकार की आप वीडियो पसंद करेंगे। मेरे सोचने के अलावा जो भी वीडियो आप पसंद करते हैं मुझे उसका सजेशन दीजिए। धन्यवाद, नमस्कार।